त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित आज क्या करेंगे, प्रश्न देखेंगे। प्रश्न से पहले हम देख लेते हैं सूत्र कितना होता है त्रिभुज से। ठीक है बाबू, एक वो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यानी 1/2 BH बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक फिगर देखो, मान लो कोई त्रिभुज दे दिया आपको, ठीक है, और ई आधार होता है। क्या है होता है बाबू? आधार। आधार को B से बोलते हैं, और ये हुआ ऊंचाई। ठीक है, तो जब आधार और ऊंचाई मालूम हो तो फार्मूला का लगाते हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, या ऊंचाई को शीर्षलंब भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शीर्षलंब। मान लो आधार 5 हो, ऊंचाई 10 हो, तो 5 गुने 10 कर देंगे, 2 से कट जाएगा 50। ठीक है, दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, एक होता है 1/2 R² साइन थीटा। ठीक है, कोई एक त्रिभुज रहता है, जैसे वृत्त हो गया और इसके अंदर एक त्रिभुज हो गया बाबू। इसमें कोण दे दिया है, वृत्त की त्रिज्या मालूम है, अब कोण मान लो 60 डिग्री दिया है, त्रिज्या मालूम है। ठीक है, अब भुजा नहीं ना मालूम है, तो अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 1/2 R² साइन थीटा, 1/2 R² साइन थीटा। ठीक है, एक होता है त्रिभुज का ही क्षेत्रफल, चाहे समबाहु त्रिभुज कर लो। क्या कर लो? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब हुआ कि वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। मान लो ABC एक त्रिभुज है, तो तीनों भुजा बराबर, यानी EAB है, EB है, EB ये आपके सिद्ध करने के लिए भी आता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सिद्ध करें। ठीक है, तो E होता है √3/4 A², √3/4। उसके बाद होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। क्या होता है बाबू? त्रिभुज की ऊंचाई। देखो अब इसमें ऊंचाई हुआ, क्या हुआ बाबू? ऊंचाई को S से करते हैं। किससे करते हैं? और ये जो H होता है, A बराबर होता है √3/2 इंटू A, √3/2 इंटू A। ठीक है, ये समबाहु हो गया। त्रिभुज में भी एक हीरोन सूत्र होता है कि मान लो त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर नहीं, तीनों भुजा हाई हो A, हाई हो B, हाई हो C, अब बराबर नहीं हो, तो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? एक तो बराबर हो गया, अब बराबर नहीं हो तब कैसे निकालेंगे? ठीक है, तब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ठीक बा, √S इंटू S माइनस A, S माइनस B इंटू S माइनस ये हीरोन सूत्र से बोला जाता है। कौन सा सूत्र बोला जाता है? और जो S होता है बाबू अर्ध परिमाप होता है। क्या होता है? S क्या होता है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, इसका मतलब हुआ इन तीनों को जोड़ के या दूर से क्या कर दो, परिमाप का आधा क्या कहलाता है? अर्ध परिमाप। परिमाप का आधा क्या कहलाता है? अर्ध परिमाप। परिमाप का मतलब तीनों भुजा जोड़ दो, अर्ध परिमाप। ठीक है, किसी को दिक्कत? भुजा मालूम हो, त्रिज्या मालूम हो, कोण मालूम हो, आधार ऊंचाई मालूम हो, तब हो गया। एक आता है हमारा बाबू जो सबसे VVI है, जो 10वां में हम लोग को पढ़ना है, निर्देशांक ज्यामिति में। ई मान लो A है, E का है, B है, E का है। अब इसमें कोण के नियामक मालूम हो, जैसे E हो गया x1 y1 आ रहा है ना, E है x2 और E है x3, तो अब कहेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे शॉर्टकट में जानते हो क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। AR से होता है एरिया, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल किसका? त्रिभुज ABC का। ये देख क्या करते हैं 1/2, क्या करते हैं बाबू? अब मॉड लगा दो, क्या लगा दो? याद रखिएगा मॉड में माइनस में भी क्या होता है? प्लस। अब प्लस प्लस से रहेगा, माइनस बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस
अगर याद नहीं होता है तो इसको याद रखने के लिए ट्रिक क्या है, 23 31 12। ठीक है, किसी को दिक्कत समझ में आया? देखो सब अब किससे संबंधित है, त्रिभुज से। भाई आपके एग्जाम में आता भी है सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के लिए आता भी है। ठीक है, सिद्ध करने के लिए आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चलो अभी फार्मूला, अभी जो फार्मूला हम क्या करेंगे,